हेलो दोस्तों, माइंड ग्रोइंग मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा और समझा सेल्फ मेड मिलियनियर बनने की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कैसे आपको करोड़पति बना सकता है। आज हम बात करेंगे विचार नियम के अगले चैप्टर के बारे में। आज विश्व में जिन्होंने भी नवनिर्माण किया है, जाने अनजाने में उन्होंने थॉट फार्मूला यूज किया है। इससे पहले कि आप थॉट पावर को समझने में खो जाए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे माइंड ग्रोइंग वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे इंसान की जरूरतें बढ़ती गई, उसकी सोच भी बड़ी होती गई। इंसान को न्यू कंस्ट्रक्शन करने के थॉट आने लगे। जैसे एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए इंसान को एक व्हीकल की जरूरत महसूस हुई, तो इस थॉट ने उसे पहिए का निर्माण करने की प्रेरणा दी। स्टार्टिंग में लकड़ी के पहिए बनाए और आज लोहे के पहिए का रूप ले लिया और इंसानी यात्रा को सुगम बना दिया। विकास से इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग हुई, सोशल रिलेशन बेहतर होने लगे, साथ ही साथ आध्यात्मिक इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा। इंसान अपने आप को यानी उस सोर्स को जानने में इंटरेस्ट लेने लगा जहां से उसे विकास के थॉट्स आते थे। इस विकास की जर्नी में इंसान यह भी समझा कि फर्स्ट सोर्स से थॉट आते हैं, फिर उसका रियलिटी में निर्माण होता है। यानी विश्व में किसी भी वस्तु का फिजिकल निर्माण होने से पहले सोर्स के द्वारा उसका आइडियोलॉजिकल निर्माण होता है। इसे सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो किसी भी चीज का निर्माण हमेशा दो बार होता है, पहले सोर्स द्वारा थॉट्स में, फिर रियलिटी में। जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है तो आर्किटेक्ट पहले सोचता है बिल्डिंग कैसे दिखेगी, कैसे सभी रूम्स की सिचुएशन होगी, कहाँ कहाँ क्या क्या अरेंजमेंट होगा, फिर वह सब कुछ कागज पर ड्राइंग करता है। यानी पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, फिर रियलिटी में बिल्डिंग का निर्माण होता है। कहने का मतलब यह है, आप किसी बड़ी चीज का निर्माण करना चाहते हैं तब भी यही विचार नियम काम करता है, और छोटी से छोटी वस्तु के निर्माण को करने में भी यही थॉट रूल्स काम करता है। इट मीन्स आपके पास आज जो कुछ भी है, कोई थिंक या फैसिलिटी, उसे पहले आपने अपने थॉट्स में लाया, बाद में वो रियलिटी फॉर्म में आपके सामने आया है। जैसे किसी इंसान के लाइफ में अगर हैप्पीनेस, पीस, रिचनेस है तो यह सब उसके अपने पॉजिटिव थॉट्स की वजह से ही है। और अगर लाइफ में तंगी, गरीबी, बीमारी, परेशानियां है तो वह भी उसके अपने नेगेटिव थॉट की वजह से ही है। आज साइंटिफिकली भी यह प्रूफ हो चुका है कि इंसान के इमोशन, ऑब्जर्वेशन पावर और थॉट्स का उसके अपने लाइफ पर भी गहरा असर होता है। इंसान के थॉट्स से एक एनर्जी जनरेट होती है और उसी के अनुरूप उन थॉट्स के रिजल्ट आते हैं। हमारे माइंड की पावर अनलिमिटेड है। अगर माइंड में नेगेटिव थॉट्स बार बार आएंगे तो वह रियलिटी में बदलेगा। इसलिए माइंड को ट्रेन करना जरूरी है ताकि वह हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही रहे। इससे आपकी लाइफ हैप्पी और रिचफुल होगी। वैचारिक शक्ति का एक और एग्जाम्पल फ्रांस में किए गए एक एक्सपेरिमेंट के जरिए जानते हैं। फ्रांस में एक कैदी को सजा सुनाई गई। यह न्यूज सुनकर कुछ डॉक्टर्स जो साइकोलॉजिकल माइंड पर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में अप्लाई करके उस कैदी को अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से मारने की मंजूरी ले ली। कैदी को एक पलंग पर लेटाकर उसे उसकी मौत का तरीका बताया गया। उससे कहा गया कि धीरे धीरे हम तुम्हारे शरीर से सारा खून निकालने वाले हैं। शरीर से एक बड़ी बोतल भरकर खून निकालने पर तुम्हें पसीना आने लगेगा। दूसरी बोतल भरकर खून निकालने पर तुम कमजोरी महसूस करोगे। खून की तीसरी बोतल निकालते ही तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। चौथी बोतल पर तुम्हारी इंद्रियां काम करना बंद कर देगी, तुम पर बेहोशी छाने लगेगी। फिर धीरे धीरे खून निकलते रहने से अंत में तुम्हारी मौत हो जाएगी। इस तरह कैदी को यह यकीन दिलाया गया कि उसके शरीर से एक एक बोतल खून निकाला जा रहा है। हर बोतल के साथ उसने बिल्कुल वही महसूस किया जो उसे बताया गया था। अंत में उसकी मौत हो गई। इस एग्जाम्पल से आपको लग सकता है कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अगर किसी इंसान के शरीर का सारा ब्लड निकाल लिया जाए तो उसकी मौत निश्चित है, लेकिन सच तो यह है कि उस कैदी के शरीर से सिर्फ
एक ही बोतल ब्लड निकाला गया। साइंटिस्ट ने पलंग के नीचे एक और पाइप जोड़कर रखा। कैदी को पाइप से टब में पानी के गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे वो खून के टपकने की आवाज समझ रहा था। इससे उसके मन में यही विचार चल रहे थे कि मेरे शरीर से खून बाहर टपक रहा है, मैं मर रहा हूँ। वह कैदी बार बार यह दोहराता रहा और अंत में उसकी मौत हो गई। इसी तरह इंसान पहले विचार करता है, फिर वह चीज रियलिटी में बदलती है। इस थ्योरी को समझने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। साइकोलॉजिस्ट ने थॉट की पावर पर कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। जैसे किसी इंसान को आत्म सूचनाओं से मन की डीप स्टेज में ले जाकर कहा गया, अब हम तुम्हारी हाथ की कलाई पर लोहे की बहुत गर्म सलाख दागने वाले हैं। रियलिटी में उसके हाथ पर सिंपल सलाख रखी गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस इंसान की कलाई पर फफोला उभर कर आया। वो सलाख बिल्कुल भी गर्म नहीं थी, लेकिन कॉन्सेंट्रेट थॉट की पावर से उसकी कलाई पर फफोला आ गया। इस एक्सपेरिमेंट के साथ साइंटिस्ट ने यह भी प्रूफ करके दिखाया, यदि थॉट से फफोला आ सकता है तो थॉट से ही फफोला जा भी सकता है। थॉट्स की पावर से ही उस इंसान को फिर से उसी स्टेज में ले जाकर ठीक किया गया। इस एक्सपेरिमेंट की पावर को समझकर थॉट्स के जरिए इंसान को हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस को रिसीव करने के सीक्रेट्स मिल गए। इस एग्जाम्पल से आपने समझा कि पॉजिटिव थॉट्स की पावर से किसी को जीवन दान भी मिल सकता है, और यही थॉट्स अगर नेगेटिव पावर में कन्वर्ट हो जाए तो किसी की मौत का फैसला भी हो सकता है। थॉट्स के थ्रू लाइफ में मनचाही चीजों को आकर्षित किया जा सकता है। बस जरूरत है तो ओनली राइट माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड, आशावादी विचार और शुद्ध भावनाओं की। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपका एक कमेंट हमें बेहतर वीडियो बनाने के लिए अप्रिशिएट करता है। आपने जो सेवा का मौका दिया, इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।